बिकॉज ऑफ 10 मुहर्रम इंटरनेट अफेक्ट होगा, तो इसलिए लोग इतने से हैं. बट वी विल स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एंड देन जो है हम स्टार्ट करते हैं. चलो, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सबके साथ. आज के जो सेशन है हमारा, इसका मकसद ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे कोर्सेज़ में एनरोल हैं, उनको हमारे बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो, और आप लोग जो है वो हमें अच्छे से समझ सकें, और ताकि जब आप हमें अच्छे से समझेंगे तभी आपका जो है वो हमारे साथ एक ताल्लुक़ बनेगा, आपको यहाँ पे पढ़ने का भी मज़ा आएगा, और आप जो है वो इसको सिर्फ एज अ इंस्टीट्यूट नहीं, एज अ जो है वो टीचर्स नहीं, एक रिलेशन बिल्ड होता है. बिकॉज जब लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं तभी जो है वो अच्छी चीज़ें जन्म लेती हैं. तो बिकॉज वी ऑल आर मुस्लिम्स, वी ऑल आर ब्रदर्स, एंड बाकी सब जो है वो हमारी बहनें हैं, तो हमें जो है वो एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए. बिसाइड आवर जो है वो टीचिंग रोल के आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक अपनी जगह पे है, बट ये कि आपको अच्छे से जिस इंस्टीट्यूट से आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसका पता हो. और इसके अलावा ये सेशन करने का मकसद उन लोगों के जवाबात देना भी है कि जो लोग जो है वो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो अस, एंड उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो हमारी अपनी ही फील्ड के हैं, जिनको लगता है कि ये जो है वो पैसे छाप रहे हैं बस. और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये सेशन है कि जो मतलब मौलवी हजरात हैं, कि उनको लगता है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है वो पैसा कमा रहे हैं. तो दिस सेशन इज़ फॉर ऑल आवर लवर्स, आवर फॉलोअर्स, आवर अपोजिशन. ठीक है, मतलब वही ये तीन तरह के ग्रोह होते हैं जो अल्लाह ताला ने बताया है. एक होते हैं जो ईमान ले आते हैं, यकीन रखते हैं. एक होते हैं जो मुनाफिक होते हैं, और एक होते हैं जो काफिर होते हैं. तो यानी पक्की मुखालफत करने वाले, और तरक्की के टाइम साथ देने वाले, और एक होते हैं हर हाल में आपके साथ चलने वाले. तो हमारे भी जो ये तीन तबके हैं, ये उन सब के लिए ये हम सेशन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ताकि हमें बार बार इन फ्यूचर या जो है वो बार बार हमें किसी का जवाब न देना पड़े. तो ये सेशन सब के लिए एक लेसन हो, सब के लिए एक जो है वो एविडेंस हो, प्रूफ हो. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड देन वी विल गो टूवर्ड आवर सेशन. पहले मैं अपनी जो है वो क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, उसका आपको बता दूंगा, एंड देन जो है हम इस सेशन पर करते हैं. माई सेल्फ मुज़म्मिल रमज़ान. आई एम डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन, a graduate of BEMS from Government College University Faisalabad, and I am a founder of Al Hadid. Al Hadid का फाउंडर हूँ, एंड जो है उस मिशन का फाउंडर हूँ कि हमारा मिशन है कि हम ईस्टर्न मेडिसन, प्रोफेटिक हीलिंग, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को, जो मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर है, मेन स्ट्रीम हेल्थ फील्ड है पाकिस्तान की, उसमें हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करें. और इसके अलावा करंटली तकरीबन मुझे 1.5 साल हो चुका है, बल्कि 2 साल होने वाले हैं. आई एम सर्विंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट राजी यूनानी मेडिकल कॉलेज गोजरा, जहाँ पे हिजामा, आकुपंक्चर, ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ. एंड इसके साथ साथ जो है, अगर मैं अपनी सर्टिफिकेशन, मेरी डिग्री ये है, ठीक है, जो मेन है. बाकी सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, डिप्लोमास, उन सब के हवाले से बात कर लेते हैं.
I have notable certifications from renowned institutions from all over the world, जिसमें स्टैनफोर्ड सर फहरिस्त है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसके मैंने बहुत सारे रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन एंड बाकी इनके सेशंस, फूड एंड हेल्थ तो इनका कोर्स होता है, वो भी किया हुआ है। एंड इसके अलावा जो है वो इनके शॉर्ट कोर्सेज। अच्छा, ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग तो पढ़े लिखे हैं उनको तो ये बात पता है कि नाउ द वर्ल्ड इज़ ग्लोबल। आप घर बैठे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अबाउट 2 years अगो कुछ मुखालफिन जो थे हमारे कहना शुरू हो गया, अच्छा इस उम्र में जो है वो आप यूके भी घूम आए, चाइना भी घूम आए। हालांकि वो जाहिल होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि जाने के लिए अब वहाँ से तालीम हासिल करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और वैसे भी हमने वहाँ से डिग्री नहीं करनी, वहाँ से कोर्सेज करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है। ठीक है, ना कि जो है वो वहाँ से डिग्री करनी है। डिग्री तो ऑलरेडी हमारे पास पाकिस्तान की है। तो स्टैनफोर्ड से लिंक्ड इन लर्निंग के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऑल चीज़ें मैंने लिंक्ड इन लर्निंग से जो है वो की। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने चाइनीज़ मेडिसिन के जो है वो 6 months के 2 डिप्लोमास किए। एंड इसके अलावा जो है मिम्स लर्निंग यूके से सीपीडी कुछ सर्टिफिकेशंस अचीव की। एंड एक्यूपंक्चर के रिलेटेड जो है वो सेशंस एंड एक्यूपंक्चर के रिलेटेड जो है वो कोर्सेज अटेंड किए मैंने। नेशनल सर्टिफिकेशन कमीशन एंड एक्यूपंक्चर ओरिएंटल मेडिसिन यूके, ये यूके का इदारा है जो पूरे यूरोप में एक्यूपंक्चर और ओरिएंटल मेडिसिन को डील करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दैट कमीशन टू। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी के मतलब सीएमटी कराची से जो है वो कुछ सर्टिफिकेशंस जो है वो, एक ही सर्टिफिकेशन मैंने मैनुअल थेरेपी जो पेरिफेरल जॉइंट्स की होती है वहाँ से की। एंड इसके अलावा कुछ वर्कशॉप्स इलेक्ट्रो नीडलिंग एंड एमएफआर की मैंने इनके अटेंड की। अलसियत यूनानी मेडिकल कॉलेज से जो है वो आई हैव अटेंडेड देयर वर्कशॉप्स। एंड टीसीएम एकेडमी के भी ये चाइना की है। लॉट ऑफ कोर्सेज एंड सेशंस एंड डिप्लोमाज मैंने टीसीएम एकेडमी से किए। ये सब कुछ मेरी एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन के हवाले से है। इसमें मैं एक बात जो फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं उनको क्लियर कर दूं, जो भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ अटैच हैं, कि सीएमटी कराची के आपको पता है डॉक्टर दिलीप कुमार चला रहे हैं। ही इज़ माई टीचर, बट उनसे जो है वो मेरा इख्तिलाफ या उनके साथ मेरा मसला जो है वो कायरोप्रैक्टिस के टॉपिक पे ऊपर स्टार्ट हुआ। बिकॉज दे डोंट नो, मतलब उन्होंने तो जस्ट मुझे वर्कशॉप्स पे सिखाया हुआ है ना, तो ही डोंट नो कि व्हाट इज़ बीएमएस, व्हाट इज़ आवर फील्ड, व्हाट इज़ आवर डोमेन। एंड इन चीज़ उनको हमारा जो है वो पता नहीं था। तो ही रैदर देन जो है वो अंडरस्टैंडिंग, ही जो है वो क्रिएटेड कैओस इन ऑल फिजियोथेरेपी कम्युनिटी। आपका फिजियोथेरेपी का ग्रुप है पूरे पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान फिजियोथेरेपी का, तो उसमें मेरे ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने कुछ पोस्ट की, नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। हालांकि वो मेरे टीचर थे, मैं आज भी उनका उतना ही एहतराम करता हूँ। तो ही स्टार्टेड प्रोपेगेंडा। कुछ लोगों ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया कि ये क्वैक्स को सिखाते हैं, दे आर क्वैक्स एंड दे आर जो है वो स्टार्टेड मतलब दे आर टीचिंग कायरोप्रैक्टिस। एंड उसमें जो है वो ये कि हमारी फ़ीस बहुत अफोर्डेबल होती है, लो होती है, तो दे लाइक क्रिएटेड प्रोपेगेंडा दैट दे आर स्कैमर्स एंड दे हैव नो वैल्यू। हालांकि अभी मैं बात करूंगा फैक्ट्स पे कि उनकी अपनी वैल्यू कोई नहीं है, सिवाय उनके पास जो डिग्रीज़ हैं इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है उनके किसी सर्टिफिकेट की। क्लिनिक है, डिग्रीज़ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है, और जब मैं अभी हमारी अपनी बात करूँगा तो आई टॉक अबाउट, उन्होंने सीपीडी हासिल किया, उसके बाद फिर उनका जी वो टूट गया, फिर उन्होंने एक और सेल हाक किया, फिर उनका अच्छा ठीक है वो तो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान में दे आर नॉट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट टू गिव यू डिप्लोमास। ठीक है, तो उसके बावजूद वो तो मतलब अपना डिप्लोमे और कोर्सेज और चलाते जा रहे हैं।
अगर मैं जो है वो आई विल नॉट यूज़ नेगेटिव वर्ड्स, but they are really earning money from diplomas, and they are saying that they are creating awareness, and they are जो है वो creating जो है वो they are spreading mission, and they are developing physiotherapist competencies, नो डाउट वो competency develop कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट में। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक रहनुमा की हैसियत से हैं। आई टू कंसिडर्ड हिम एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ गुड पर्सन। तो बट उन्होंने जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा किया, तो मैं वो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि मे बी आप देखें कभी, या आपने कभी देखा हो, फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी में हमारे खिलाफ एक अजीब सी नफ़रत पाई जाती है। अभी मैं हमारी सारी प्रोफाइल आपको जो है वो बताऊंगा, तो फिर जो है वो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, और यू विल नो अबाउट फैक्ट्स। एंड उसके बाद बाकी ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन है जो कि आप जो है वो मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आई एम नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर और टीचर और मेंटोर, आई एम फाउंडर ऑफ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बिजनेस कंपनी भी है, एंड हमारी जो है वो एजुकेशनल कंपनी है, एंड आई हैव टू अदर रोल्स। एंड अगर आप बाकियों की बात करें, अभी मैं सिर्फ एक को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ बिकॉज ही actually created chaos and all enmity and all these things and misunderstandings। हालांकि वो खुद कहीं पे भी टीचर नहीं लगे हुए, कोई प्रोफेसर नहीं लगे हुए, एंड आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट वन मेडिकल कॉलेज। तो कोई उनके साथ मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया, क्योंकि आई कंसिडर हिम एज अ टीचर। बट ऐसे मतलब जो है वो टीचर्स उल्टा माशरे के लिए नुकसान करते हैं, कि जो इस तरह की मतलब कि उनके अगर किसी बंदे के अंदर ज़र्फ नहीं है, अगर किसी बंदे के अंदर जो है वो मतलब ये चीज़ें उसको डील करना नहीं आती, तो वो अगर टीचर बन गया तो फिर वो माशरे में बहुत ही फसाद ही क्रिएट करते हैं, एंड बहुत सारी जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन सब के लिए ये मैसेज है कि आप बताएं आप क्या हैं, क्या आप प्रोफेसर हैं, आप क्या टीचर हैं, क्या आपके पास कंपनी है, क्या आप एजुकेशन कंपनी चला रहे हैं, या क्या जो है वो आप जो है वो आपकी डोमेन भी है क्या, बाकी मतलब आप ठीक है अपनी डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, बट क्या आपको हमारी डोमेन्स का पता भी है, आपको इल्म भी है कि ग्रीक मेडिसिन होती क्या है, या आपको इल्म भी है कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन क्या होती है, आपको इल्म है कि आयुर्वेदिक क्या होती है, ईस्टर्न मेडिसिन क्या होती है। तो नई इल्म तो भाई पहले इन चीज़ों का इल्म हासिल करें, खुद अपनी एजुकेशन कंपनी को रजिस्टर करवाएं, कहीं पे जाके लेक्चरर, कहीं पे जाके कम से कम लेक्चरर बन के दिखा दें चलें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना तो दूर की बात है। तो ये नहीं है तो भाई फिर एवी वही अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाला हिसाब होता है इन सब लोगों का जो हमारे खिलाफ एवी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। तो आज का सेशन जो है इट्स नॉट अ डिफेंस, इट्स क्लैरिफिकेशन एंड अ ट्रूथफुल एक्सप्लेनेशन कि हम क्या करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम किन को टीच कर रहे हैं, एंड क्या चीज़ें हम क्लेम नहीं करते, एंड हमारी सारी चीज़ें लीगल, एथिकल और इस्लामिक जो है वो कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी और मिशन के बारे में बता दें। वी आर अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर SCCP, एंड हमारे क्या इख्तियारात हैं वो देखने के लिए आप सब लोग, आपको आफ्टर दिस सेशन हम वो लॉ भी प्रोवाइड करेंगे SCCP का। ठीक है, वहाँ पे आप कंपनीज एक्ट 2017 के जाएं, वहाँ पे सेक्शन 16-17, वहाँ पे आपको हमारे सारे इख्तियारात पता चल जाएंगे कि हम डिप्लोमाज ऑफ़र कर सकते हैं, एंड दैट अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, अंडर सेक्शन 16 एंड 17 कंपनीज एक्ट 2017। अब ये मैं कानून की बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों को लगता है ना कि अच्छा हमें को लीगल वैल्यू, हम कानून भी जानते हैं, हमारी अपनी लीगल टीम है। ठीक है, तो हम जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 16-17 के मुताबिक एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्सेज, सेमिनार, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवा सकते हैं। सेकेंडली, वी आर अप्रूव्ड CPT प्रोवाइडर्स, ठीक है, फ्रॉम कैनेडा,
कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो क्लिनिक्स हैं, अच्छा हम सिर्फ एजुकेशनल कंपनी नहीं है, हम प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर मौजूद है। हमारे क्लिनिक हैं, हमारे पेशेंट्स आते हैं हमारे, आप ज़रा जाके सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें अल अदीद के, इंस्टा, फेसबुक और बाकी, आपको पता चलेगा कि हमने कितने एक एक माह में कितने कितने मेडिकल कैंप्स करते हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे पास केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, और हमारे सारे क्लिनिक्स, हमारी सारी दवाइयाँ PHC NCT, बिकॉज वी आर हर्बलिस्ट, बिकॉज आवर डिग्री इज़ BMS, तो हम अपनी दवाइयाँ खुद बनाते हैं, ठीक है। और वो हम सिर्फ अपने क्लिनिक पे देते हैं। कोई एक बंदा दिखा दे कि हमने अपनी दवाई को मार्केट में लॉन्च की है, हमने अपनी दवाई को जो है वो अपने क्लिनिक के अलावा कहीं पे दिया है, तो NCT और PHC के अंडर हम रजिस्टर हैं हमारे क्लिनिक। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया है, अपनी क्वालिफिकेशंस बता दी हैं। हमारे बाकी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, आवर CEO डॉक्टर मेमून अलीम, शी इज़ टू BMS MPhil इन फाइटो मेडिसन एंड स्पेशलाइजेशन इन अल्टरनेटिव मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। बाकी भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, जो है वो पाकिस्तान की से डिग्री है, और बाकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन अल्टरनेटिव मेडिसिन की वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स की बाहर की भी है, पाकिस्तान की भी है, ठीक है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम एक मेडिकल टीम है, कोई भी क्वैक बंदा नहीं हमारी टीम में। और हमारी जो है वो पेड और फ्री ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान में होती हैं। हम क्या क्या सिखाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। हम आपको 3 मेजर सिस्टम सिखाते हैं जो हमारी डोमेन है, ठीक है, ईस्टर्न मेडिसिन की डोमेन है। चाइनीज़ मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर ये हमारी डोमेन नहीं है तो भाई फिर जाके यूनानी एंड आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एक्ट 1965 का पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा ग्रीक मेडिसिन और चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन ये कानून का हिस्सा है। हम जो आपको सिखा रहे हैं ना, इट इज़ जो है वो कानून, ठीक है, इट इज़ लीगल। मतलब आप 1965 का एक्ट पढ़ के तो है ना एक दफ़ा, यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एक्ट, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि हमारी डोमेन में क्या क्या आता है। नहीं पता तो भाई फिर आप जाहिल है ना, आप मुखालिफ है। तो ऐसे ही है, जहाँ पे इल्म नहीं होता वहीं पे मुखालफत होती है। ये वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जहाँ इल्म नहीं होता ना वहाँ मुखालफत जन्म लेती है। तो भाई पहले इल्म हासिल कर लें जो भी लोग हैं हमारे मुखालफिन। अच्छा ये आप सब तो स्टूडेंट्स हैं, आप सब शायद आप में से बहुत से लोग हमारे पहली दफ़ा, तो आप लोग जो है वो, आप लोगों को मैं ये नहीं ताने दे रहा, ये मुखालफिन के लिए मैंने आपको बताया सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने अपोजिशन के लिए भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस टोन। अदरवाइज़ आप मेरे जितने भी लेक्चर हैं उठा के देख लें, आई नेवर यूज दिस टोन, ठीक है। तो हम जो है वो अब ग्रीक मेडिसिन, आयुर्वेदिक और TCM का अगर किसी को पता है, कम से कम सिर्फ मेजर किताबें ही आप उनकी पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हम सिखाते हैं, कायरोप्रैक्टिस, अकुपंक्चर, हिजामा, रेकी, क्वांटम हीलिंग, कलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, योगा, चीगोंग, प्रोफेटिक मेडिसिन, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें ग्रीक मेडिसिन, आयुर्वेदिक एंड TCM का ही हिस्सा हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ इनसे बाहर नहीं है, और ये हमारी डिग्री का हिस्सा है। हमें इस भाई जहाँ जब हमने 5 साल की डिग्री कर ली है, तो आप ये बताएं कि हमारी ये करिकुलम का हिस्सा है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए भला अलहदा से क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं जी आप सिर्फ डिग्री के बेस पे ये चीज़ें नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो भाई फिर डिग्री ना दो ईस्टर्न मेडिसिन की। ईस्टर्न मेडिसिन की, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें ईस्टर्न मेडिसिन की डिग्री दी है। हमारे हम TCM, आयुर्वेदिक एंड दी ग्रीक मेडिसिन की जो भी चीज़ें हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये PHC वालों के लिए भी मैसेज है कि जिनको ये नहीं पता कि ग्रीक मेडिसिन में क्या क्या आता है, या चाइनीज़ मेडिसिन में क्या क्या आता है, या जो है वो आयुर्वेदिक में क्या क्या आता है, ठीक है। और आकुपंक्चर और हिजामा और ये कलर थेरेपी और ये सब चीज़ें तो योगा और आयुर्वेदिक की चीज़ें, ये तो नेशनल काउंसिल फॉर तिब को भी पता है, ठीक है। जो हमारी काउंसिल है हमें लाइसेंस देती है उनको भी पता है, तो हमारे लिए तो ये सब कुछ लीगल है, ठीक है। जहाँ तक बात आती है कायरोप्रैक्टिस की, तो इट इज़ हमारी ना जो इलाज है, इलाज में 2 चीज़ें होती हैं। इलाज बिल तदबीर होता है, और इलाज जो है वो मतलब वो होता है, इलाज बिल यद होता है, ठीक है। और एक इलाज और होता है हमारा इलाज बिल दवा, ठीक है। 3 तरह के इलाज होते हैं। तो इलाज बिल तदबीर में कायरोप्रैक्टिस आता है, इलाज बिल यद में कायरोप्रैक्टिस आता है। ये सब चीज़ें जो है वो हमारे फील्ड का हिस्सा हैं। तो जितने भी लोग BMS FTT हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ
कि आपके पास अगर पीएचसी वाला आता है, आपने ये चीज़ें सीखी हैं, प्रैक्टिस करो, वो कहता है आपको किसने इजाज़त दी, आप उन्हें अपनी डिग्री दिखाओ और लेके जाओ ज़रा उन्हें कोर्ट में घसीटो, उन्हें कहो भाई कोर्ट में आपको पता चलेगा, और फिर पीएचसी वालों को अकल आएगी कि भाई ये तो इनकी डिग्री का हिस्सा है, हम जो है ये कोई अलहदा फील्ड नहीं है, ये हमारी फील्ड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कोर्ट में आप इजीली डिफेंड कर सकते हैं, और मैं आपको उस हवाले से सारी रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ, सारी किताबें मैं अभी ये सेशन के एंड पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारा हिस्सा है। तो पीएचसी वाली आके कहे ना कि अच्छा कायरोप्रैक्टिस एक्यूपंक्चर कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो, कहो एनसीटी ने हमें अलाउ किया, पीएचसी और सॉरी हमारी डिग्री ने हमें अलाउ किया। और कोर्ट में आप जाएंगे, आपको हर चीज़ शीशा हो जाएगी कि ये किस तरह ये सब चीज़ें लीगल हैं। ठीक है, एक्ट एक दफ़ा ज़रा पढ़ लें आप। ठीक है, और मैं गुजारिश करूँगा एनसीटी से भी कि ज़रा करिकुलम में भी मतलब ग्रीक मेडिसिन, टीसीएम और आयुर्वेदिक, आपको पता तो है, आप इन तीनों को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, लेकिन इनकी एक एक चीज़ को स्पेसिफाई करके अब जो है वो अपनी तहवील में ले लें, ताकि जो है वो पूरे पाकिस्तान या पीएचसी को पता हो कि ये चीज़ें जो है वो हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या डिग्री होल्डर्स हैं ये वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा विजन क्या है ये सब करने का, पाकिस्तान के हेल्थ प्रोफेशनल्स को एम्पावर करना, एथिकल नॉन इन्वेसिव कम्प्लीमेंट्री हीलिंग स्किल्स देना फॉर्मल एजुकेशन के साथ। ठीक है, कि ये सब चीज़ें हिस्सा हैं, बट कोई भी कॉलेज, तिबिया कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें नहीं सिखाती। बहुत आटे में नमक के बराबर तादाद है कि जो असल हिजामा, असल एक्यूपंक्चर और ये चीज़ें, कलर थेरेपी, अभी आप एनसीटी के जाके यूट्यूब चैनल देखें, एनसीटी ने खुद ऑफिशियल कोर्स लॉन्च किया था सीपीडी का, कलर थेरेपी का। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं तिब में कि जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे इलाज का हिस्सा हैं। हकीम हैं, बीएमएस हैं, किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हमारे जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। तो मैं गुजारिश करूँगा एनसीटी से और यूनिवर्सिटी से कि अपने टीचर्स को ट्रेन करें, और यूनिवर्सिटीज़ को एनसीटी जो है वो सख्ती करे कि ये सब चीज़ें आपके स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। ठीक है, ताकि एक अच्छी जो है वो जो है खेप तैयार हो ग्रेजुएट्स की। हमारा मिशन क्या है कि इस्लामिक और ईस्टर्न साइंसेस को इंटीग्रेट करना, अफोर्डेबल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना, और जो स्किल गैप है यूनिवर्सिटीज़ का और स्टूडेंट्स को वो नई स्किल दे रहे, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, और ये बात सबको पता है, यार यूनिवर्सिटी को भी पता है और हर बच्चे को पता है। आप में सब जिन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल, आपको खुद पता है यूनिवर्सिटीज़ डोंट गिव यू स्किल, दे ओनली गिव यू डिग्री। तो ये जो स्किल गैप है इसको पूरा करने के लिए ये हमारा मिशन है। अब हमारे प्रोग्राम्स में कौन कौन एनरोल कर सकता है उस पर बात कर लेते हैं। सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम एडमिट करते हैं, जिसमें हकीम्स हैं, ठीक है, डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन मतलब बीएमएस हैं, एफटीजे हकीम्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, डिप्टी हैं, डाइटिशियंस हैं, होम्योपैथ्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट ये डाइटिशियन हो गए, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, और बाकी जो लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो क्लिनिक कर सकते हैं, ठीक है, दे आर ओनली अलाउड बाय अस टू एडमिट, मतलब टू टेक एडमिशन। कुछ कोर्सेज जो मेडिकल नहीं होते उसमें हम सबको इनरोल करते हैं, जो मेडिकल कोर्सेज हैं दे आर, उसमें हम एनरोलमेंट सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स को देते हैं। और ये बात बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं, ठीक है, हम आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम एडमिशन दे दें, पैसे ज़्यादा ले लें, बट हम नहीं देते। ठीक है, कोई ले पर्सन, कोई अनलाइसेंस्ड इंडिविजुअल हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, स्टूडेंट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं जो इन डिग्रीज़ के स्टूडेंट्स हों, बिकॉज कल को उन्होंने लाइसेंस तो बन जाना है ना, तो वो हमारा आता है कि वो स्टूडेंट लाइफ में स्किल सीख लें। ठीक है, एंड वी नेवर क्लेम दैट आवर डिप्लोमास गिव परमिशन टू ओपन क्लिनिक्स और प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। हम ये क्लेम करते हैं कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आप हमारे डिप्लोमास की बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी हकीकत ये होती है कि डिप्लोमा आपको परमिशन नहीं देता कि आप प्रैक्टिस करें, आप क्लिनिक खोल के बैठ जाएं। आपकी डिग्री जो है, जो ये डिग्रीज मेंशन की हुई हैं, ये आपको परमिशन देती है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको स्किल नहीं आता होता, हम वो स्किल देते हैं। आपके पास प्रूफ होता है कि हमने ये स्किल हासिल किया हुआ, हमारे पास ये डिग्री है,
और वो प्रूफ आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं SCCP से रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डिप्लोमा आपको मिल रहा है, ठीक है, और क्वालिफाइड पर्सन आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट डिप्लोमाज नेवर नेवर एवर कोई यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा भी आपको अलाउ नहीं कर सकता कि आप क्लिनिक खोल के बैठ जाएं, ठीक है। तो हमारे डिप्लोमाज स्किल बेस्ड होते हैं, दे आर नॉट लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। ये बात हम बहुत क्लियरली कहते हैं, वी टीच स्किल्स, वी डोंट गिव लाइसेंसेस टू प्रैक्टिस, ठीक है। लीगल क्लैरिफिकेशन ये हमारा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ अगेन, ये मैंने ऊपर भी बात की है कि वी आर लीगली रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 1617 एज अ प्राइवेट एजुकेशन कंपनी एंड वी डोंट नीड HEC और NCT रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम डिग्रीज ऑफर नहीं कर रहे। SCCP अलाउज ट्रेनिंग कंपनीज टू प्रोवाइड CPT वर्कशॉप प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सब SCCP अलाउ करता है। अगर आपको नहीं पता तो जाके एक्ट खोल लें, गूगल करें कंपनीज एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 1617, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड वी रिस्पेक्ट ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। SCCP के साथ हमारा रिलेशन ये है कि हम जो है वो प्राइवेट एजुकेशन कंपनी के तौर पे वहाँ से रजिस्टर है। NCT के साथ हमारा रिलेशन ये है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स और जो हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे जो है वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे आर ऑलरेडी NCT लाइसेंस्ड, ठीक है। तो हमें और NCT तिबिया कॉलेजेस होते हैं। अगर आपने हिकमत का डिप्लोमा करना है तो फिर आपको NCT की एफिलिएशन चेक करनी है। अगर आपको BMS डिग्री करनी है फिर आपको NCT के साथ एफिलिएशन चाहिए, ठीक है। हम ड्रैप के साथ जो है वो हमारा रिलेशन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और वी आर नॉट अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अनरजिस्टर्ड अपने क्लिनिक से बाहर सेल नहीं करते, और हमारे क्लिनिक में हमें हमारा लाइसेंस इजाज़त देता है कि हम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें अपने क्लिनिक पे। PMC के साथ हमारा रिलेशन ये है कि हम MBBS और एलोपैथिक मेडिसिन नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, कि PMC वालों को हमसे मसला हो कि ये जो है ना MBBS और एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ा रहे हैं। हमारा पिछले 3 साल की हिस्ट्री देख लें, हमने एक भी एलोपैथिक प्रैक्टिस पढ़ाई हो या एक भी MBBS का, या हमने मेडिकल ये PMC का जो है वो डोमेन का हमने कहा कि हम आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। HEC के साथ हमारा ये है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस अथॉरिटी की, बिकॉज वी आर नॉट ऑफरिंग डिग्री टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो HEC के साथ तब एफिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है जब आप डिग्रीज ऑफ़र कर रहे हो, जब आप लाइसेंस ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है। हमारा एक स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन कंपनी है। हमारे सारे कोर्सेज लीगल हैं पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। ये मैंने लॉ बता दी हैं आपको, ठीक है। ये आप जाके गूगल कर सकते हैं, और आई विल सेंड यू PDF ऑफ दीज लॉज टू ड्रैप एक्ट। मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है क्योंकि आप सब लोगों को तो हमारे कोर्सेज़ का पता है ना, हमारे क्लिनिक्स भी हैं और हम अपनी मेडिसिन क्लिनिक्स पे देते भी हैं। तो बहुत सारे लोग हमें जो है ना दवाइयों के लिहाज से भी तंग करते हैं, या ताने या मतलब वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये जो है ना दवाइयाँ जो है वो मतलब अब चूँकि वो मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो जिस तरह वो शैतान ने किया था ना कि अब वो हज़रत आदम की जो अज़मत का मुकाबला तो कर नहीं सकता था, तो उल्टा उसने हज़रत आदम की मतलब फिर तहकीर की। जब आप और ये शैतान की नेचर है, और ये दुनिया के बनने से अब तक यही नेचर है, ये कि जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उसकी तहकीर करते हैं, आप उसकी तजलील करते हैं, आप उसको बुरे जुमले बोलते हैं, बिकॉज आप में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती, आप उसके बराबर नहीं होते। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो फिर हमें वो कर रहे होते हैं कि अच्छा ये तो फकियाँ बेचते हैं, ये जो है ना अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ बेचते हैं। तो उनके लिए ये हमारा ड्रैप एक्ट 2012 है, इसको ज़रा जाके मुतालिया कर लें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। एंड वी टीच नॉन इन्वेसिव एजुकेशनल कंटेंट टू ऑलरेडी लाइसेंस्ड हेल्थ प्रोफेशनल। आप सब लोग जो इनरोल हुए हैं, यू नो कि यू ऑल आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लाइसेंस हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। हम आपको स्किल दे देते हैं, हम आपको वो मतलब आप बिजली की मतलब तारों के साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप में एनर्जी होती है, आप में वो चीज़ सीखने की लगन होती है, और आपको उस चीज़ करने की इजाज़त होती है, बट आपको वो आती नहीं होती, तो हम वो सिखाते हैं आपको। दिस इज़ 100% लीगल एजुकेशन। और इथिकल पोजीशन अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, वी बिलीव दैट डॉक्टर्स के जो टूल हैं ये टैबलेट्स और सिरप से बहुत ज़्यादा होने चाहिए।
टैबलेट्स और सिरप्स से आप सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी बीमारी का सिर्फ गोली और सिरप और टीके से इलाज नहीं हो सकता। और ये बात हम नहीं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाके हेल्थ की डेफिनेशन देख लें, तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ को हासिल करने के लिए आप सिर्फ टैबलेट, सिरप्स, इंजेक्शंस इस पे नहीं चल सकते। ठीक है, तो डाइट, मसाज, टच, मूवमेंट, ब्रीदिंग, एनर्जी थेरेपी, hijama, acupuncture, they all are evidence based practice, ancient healing methods, and all global authorities recognize this. इवन पीएमसी रिकॉग्नाइज कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। आप पीएमसी के वेबसाइट पर जाकर देखें, गूगल करें कि पीएमसी अल्टरनेटिव या कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करती है या नहीं, तो दे कंसिडर, दे एडमिट दैट आप पेशेंट केयर के लिए ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन क्योंकि अकेली हीलिंग कर ही नहीं सकती। ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड होलिस्टिक अप्रोच जो है यही फ्यूचर है। अगर आप मान लेंगे तो आपका भला है, नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान है। आप देख रहे हैं और आप देख लेंगे अगले 5-10 साल में मज़ीद कि जिसको होलिस्टिकली डील करना नहीं आता पेशेंट का, उसके पास कोई पेशेंट नहीं आएगा। तो होलिस्टिक अप्रोच अभी से सीखें ताकि आप अगले दौर में सर्वाइव कर सकें। अब जो मॉडर्न हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्रोनिक मसले आ रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है एलोपैथिक में। ठीक है, क्रोनिक फटीग, इवन बुखार तक का इलाज नहीं है जो है वो एलोपैथिक में। पैनाडोल इज़ नॉट अ एंटीपायरेटिक ड्रग। ठीक है, ये आपको सप्रेस कर देती है आपके बुखार को, और दे आर नॉट ट्रीटिंग द डिजीज़, दे आर मैनेजिंग डिजीज़, दे आर सप्रेसिंग डिजीज़। ये सिर्फ एलोपैथिक नहीं, ये मैं हर्बल कंपनीज़ की भी बात कर रहा हूँ कि हर्बल कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी तरह ही आजकल के बन रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ के भी इसी तरह बन रहे हैं कि दे डोंट ट्रीट, दे मैनेज, दे सप्रेस। ठीक है, तो क्रोनिक फटीग जिस तरह के मसाइल हैं, गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं, मिसाल दी है मैंने ब्लड प्रेशर की, शुगर की, बहुत सारी और बीमारियाँ, इन सब को अकेले ड्रग से, मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हेल्थ केयर, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि वो बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों चीज़ों को हील करें। अब ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हमारे खिलाफ पाई जाती हैं, हम उनको बहुत क्लियरली एड्रेस कर रहे हैं कि एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि दे आर गिविंग प्रैक्टिस राइट्स, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम प्रैक्टिस राइट जो है ना ये दे रहे हैं। नो, वी क्लियरली से कि our diplomas and certifications are not licenses. You must have a medical license before using any clinical knowledge. ठीक है, आपके पास कोई डिग्री होना ज़रूरी है, आपके पास कोई क्लिनिकल डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे वो होम्योपैथ की हो, न्यूट्रिशन की हो, डीपीटी की हो, ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, एमबीबीएस की हो, बीएमएस की हो, आपके पास मेडिकल लाइसेंस ऑलरेडी होना चाहिए। हमारे क्लिनिकल जो डिप्लोमाज हैं दे आर नॉट लाइसेंसेज, वो क्लियरली से दिस। ठीक है, अच्छा, दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्रिएट करते हैं हमारे अपोजिशन के दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी और एनसीटी। ठीक है, तो उसको मैं बड़ी क्लियरली आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि वी डोंट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी और एनसीटी बिकॉज वी डोंट ऑफर डिग्रीज। एससीसीपी और सीपीडी ऑथराइजेशन इज सफिशिएंट एंड लीगल फॉर अस। ठीक है, जब हम आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस की इजाज़त दें ना, मतलब कि आपके पास कोई मेडिकल डिग्री ना हो, हम क्या हमारा डिप्लोमा कर लो और क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, तो फिर ये जुर्म होगा, और इसके लिए हमें एचईसी और एनसीटी चाहिए। हम कोई डिग्री ऑफर नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें चाहिए भी नहीं है एचईसी या एनसीटी की रिकॉग्निशन। ठीक है, एससीसीपी या सीपीडी ऑथराइजेशन इज सफिशिएंट एंड लीगल। अच्छा, नेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग जो फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी ने, जो मैं बात कर रहा था डॉक्टर दिलीप कुमार के और उनके तबके की, जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, दे स्टार्टेड प्रोपेगेंडा दैट वी टीच क्वैक्स। नो, वी हैव अ स्ट्रिक्ट वेटिंग प्रोसेस। आप में से जितने लोग हमारे, आप बताएं आप में से कौन क्वैक है, आप में से कौन नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है? आप सब मेडिकल, हम सिर्फ लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स को एनरोल करते हैं, सिर्फ मेडिकल डिग्रीज प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जो हमारे अपने जानने वाले और वो जो मुनाफिकीन का तबका जो मैं कह रहा था, ठीक है, वो ये ताना लगाते हैं कि दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम रिलीजन। तो उनके लिए और बाकी सब लोगों के लिए जो ये फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटी, हमारी अपनी कम्युनिटी, बीएमएस की कम्युनिटी, ये बड़ा, मैंने ये पिछले दिनों पोस्ट भी की, तो
डेढ़ दो साल पहले ना एक बावलपुर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी BMS करवाती है, तो दे स्टार्टेड प्रोपेगेंडा कि वी आर मेकिंग मनी फ्रॉम टीचिंग दिस स्किल्स। तो हालांकि उन्हें पता ही नहीं था जाहिलों को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और मुकाबला देखें उस टाइम पे ना, मैं स्टूडेंट था, 2 साल पहले की बात है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनको शर्म नहीं आ रही कि एक स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, और इतनी हद तक वो गिर गए कि अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने पार्टिसिपेट करने से रोक दिया वर्कशॉप में। हालांकि वी अनाउंस्ड दैट आवर वर्कशॉप विल बी फ्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई, स्टूडेंट्स चाहते थे आना, उन्होंने पैसे भरे 500 रुपया, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी वालों ने इतना प्रेशर किया उन पे कि अगर आप गए इस बंदे की वर्कशॉप में तो हम जो है ना वो आपको एग्ज़ाम्स में पूछेंगे। मतलब आप देखें इस हद तक हमारे अगेंस्ट मुखालिफिन हैं और यूनिवर्सिटी मुखालफत कर रही है, ठीक है। तो और बाकी हमारी इस तरह BMS कम्युनिटी, हमारे अपने GC के उस्ताद, वो कहते को यार बड़ा पैसा कमाते हो। तो उन सब के लिए ये जो है ना अर्ज़ है कि ज़रा एक दफ़ा जाकर विज़िट करें तो आपको पता चले कि 70 से 80% हमारा काम फ्री होता है। अभी जो है ना, अभी इस महीने का हमारा स्केजुअल, वो अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो आपको चले, इस महीने 8 वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं, 8 पूरे पंजाब में। मुल्तान, सरगोदा, लाहौर, इस्लामाबाद, अटक, ठीक है, झंग, सॉरी झंग कह रहा हूँ, ये अपना मुल्तान, ठीक है। इन इतने फैसलाबाद, इतने सिटीज़ में हम जा रहे हैं और एक महीने में 8 वर्कशॉप्स कर रहे हैं, और ये 8 के 8 फ्री हैं, ठीक है। आप बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा एक बंदा मुझे दिखा दें जो महीने में 8 हैंड्स ऑन सेशन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स फ्री में करवा दे आपको, तो फिर हमें बताइएगा। हम 8 फ्री वर्कशॉप एक महीने में करवा रहे हैं, और अगर आप पीछे जाके देखें तो हमारे पता नहीं कितने टूर आपको पता चलेगा कि फ्री होते हैं, हमारे कितने कोर्सेज फ्री होते हैं, हमारे कितनी वर्कशॉप फ्री होते हैं। हर महीने हमारा फ्री कोर्स भी लॉन्च होता है, और आज से साल पहले तो हमारा सब कुछ होता ही फ्री था, ठीक है। पूरी अल कानून फिल तिब सीरीज़ पढ़ी है, पूरी आकुपंक्चर सीरीज़ पढ़ी है, पूरी कपिंग थेरेपी सीरीज़ पढ़ी है हमारी यूट्यूब पे। तो अगर आपको सीखना तो भाई फ्री में सीख लो जाके यूट्यूब से। अब चूँकि हम रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूट है, इदारा है, तो अब जाहिर बात है सर्टिफिकेशन की फ़ी तो होती है। तो अब हमने फ़ी लेना स्टार्ट की है, एंड इसलिए हमारी फ़ी सबसे कम है पाकिस्तान में, सबसे कम। जितनी अब आपकी फ़ी है, आप यकीन करें इतने में कोई एक स्किल भी नहीं देता आपको। हम आपको इतना सब कुछ सिखाते हैं एंड इतनी अफोर्डेबल फ़ी में, एंड आवर 70 to 80% वर्क इज़ फ्री। अगर आप सर्च कर लेंगे, जाके देख लेंगे। सिर्फ इस महीने का मैंने आपको बताया कि 8 वर्कशॉप्स इस ये जुलाई में हमारी हो रही हैं और फ्री हो रही हैं, एंड वी सर्व द पब्लिक विदाउट एनी फंडिंग। और हम कोई किसी से फ़ंड भी नहीं लेते, हम ये सारा खर्चा अल हदीद से उठाते हैं। हम ये सारा खर्चा, हमारे अल हदीद के 21 मेंबर्स हैं, इनकी डोनेशंस होती हैं और सिर्फ 500 रुपये डोनेशन होती है, और बाकी जो है वो जितना भी खर्चा है वो हम अपने पैसों से भरते हैं। अपने पैसों से हम खुद ट्रैवल करके दूसरी सिटी जाते हैं, वापस आते हैं, वहाँ पे सारा खर्चा जो ट्रेनिंग का होता है वो हम उठाते हैं अपने अपने खर्चे पे। कोई फॉरेन एजेंडा नहीं हमारा जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं फॉरेन एजेंडा के बेस पे। अच्छा, फिर कहते हैं कुछ लोग कि जी आप जो कर रहे हैं ये अन इस्लामिक है, तो उन लोगों के लिए है कि वी टीच हिजामा, तिब्ब नबवी, रुकिया, सुन्ना, हर्ब्स टू, ये सब भी हम सिखाते हैं जो सुन्नत है, तिब्ब नबवी का हिस्सा है। ची, गोंग, रेकी, ये सब एनर्जी बैलेंसिंग टूल्स हैं। अब ये इन जो हला को नहीं पता कि हिजामा जो है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आकुपंक्चर। आकुपंक्चर मेजर फील्ड है, हिजामा उसकी एक ब्रांच है। अगर मुतालिया कर लें ये किताबों का तो पता चलेगा कि हिजामा जो है ये चाइनीज़ करते होते थे, चाइनीज़ से ये स्टार्ट हुआ। मतलब तारीख में तो मिस्रियों से भी मिलता है और बाकी इजिप्ट की तारीख से, बट एक्चुअली हिजामा जो ब्लड लेटिंग का प्रोसेस है ये चाइनीज़ आकुपंक्चर का हिस्सा होता था। तिब्ब नबवी हम सिखाते हैं, रुकिया सिखाते हैं, सुन्ना हम सिखाते हैं, ची गोंग, रेकी, ये सब चीज़ें। एंड वी से क्लियरली प्रॉफेटिक गाइडेंस इज़ आवर फाउंडेशन। हमारा पिछला अभी बैच गुजरा अल्टरनेटिव मेडिसिन का, उसकी फ़ी ना जस्ट थी यही 2400 पर मंथ थी, और 800 रुपये पर मंथ हमने एडमिशन किए थे सारे। टोटल फ़ी उसकी 2400 थी, तो 800 पर मंथ एडमिशन थे। तो उसमें उन सब को हमने टॉप नॉच मेडिकल नॉलेज भी दिया, उसके साथ हमने इस्लामिक नॉलेज भी दिया। तो आप सब भी हमसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा
हम जो हैं वो किस तरह से आपको इस्लामिक फ़िलासफ़ी और कुरान और हदीस की अज़मत भी आपके दिलों में बिठाते हैं, और जो सबसे लेटेस्ट नॉलेज होता है, लेटेस्ट रिसर्चेज होती हैं मेडिकल साइंस की नॉलेज की, वो भी आपको दे रहे होते हैं। तो वी आर ऑल्सो इस्लामिसाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम, एंड ये सब थेरेपीज पार्ट हैं ईस्टर्न मेडिसिन का, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिकॉग्नाइज करती है, और हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन भी रिकॉग्नाइज करता है। अब ये मैसेज है हमारा तमाम अपने क्रिटिक्स करने वालों और मुखालिफिन और मुनाफिकों के लिए भी, ये हम कि आप सब हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो हम पे तनकीद करते हैं, हमारी मुखालफत करते हैं। और अब यकीन करें, मैंने आज तक कभी भी किसी की बात अपने दिल में नहीं रखी। वी फॉरगिव यू ऑल। आपने जितनी बदतमीजी की, जितना प्रोपेगेंडा किया, ये हमारी तरफ से मैसेज है। दिल से हम आपको माफ़ करते हैं, आखिरत तक के लिए माफ़ करते हैं, ठीक है। बट वी विल नॉट अलाउ यू टू अगेन creating the chaos and misunderstanding and spreading false propaganda against us। हम आपको माफ़ करते हैं, ठीक है। जो कुछ आपने किया या जो कुछ आप करेंगे, हम आपको माफ़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको होश के नाखून लेने चाहिए, ठीक है। आपको हमारे स्ट्रगल्स का नहीं पता तो आपको जाने, ठीक है। अगर आप हमारे मिशन के बारे में सिंसियरली सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना, तो आप यकीन करें, आप जो है वो हमसे जो है वो मोहब्बत करेंगे। तो ये उम्मत पहले इतनी टूटी हुई है फ़िरक़ों में, और इतना नुकसान है। तो लेट्स नॉट डिवाइड द उम्मा ऑन द बेस ऑफ, सिर्फ ये मुखालफत होती किस बात पे है? ईगो होती है, जेलसी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इन चीज़ों को आप क्लियर कर लें तो हम बहुत अच्छे से एक सिस्टम चेंज कर सकते हैं। हम एक हेल्दियर, होलिस्टिक और स्पिरिचुअल पाकिस्तान क्रिएट कर सकते हैं। वी रिमाइंड आवर सेल्व्स एंड अदर्स टू कि किसी को भी अपोज ना करें, जो खिदमत कर रहा हो इस उम्मत की, लोगों की, उसको अपोज ना करें, ठीक है। अल्लाह जो है वो नीयतों को देखता है, अमाल को भी देखता है। तो आपकी नीयत पे हम शक नहीं कर रहे, आपके अमल जो है वो, उसको भी हमने माफ़ किया। वी फॉरगिव यू कि अगर आपने हमें गलत समझ के हम पे ये सब किया, लेकिन अगर आपने इंटेंशनली हमारे खिलाफ सब कुछ किया, फिर भी हम आपको माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला भी आपको माफ़ करे। तो अगर तो आपको हक मिल जाए, सच मिल जाए, तो आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है। हम आपको जो है वो जो है वो ये कॉल देते हैं कि आप जो है वो हमारे साथ मिल के इस्लामिक और ईस्टर्न हीलिंग के साथ खड़े हों। आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, नॉट कंडेम, एंड ट्रुथ बेस्ड अवेयरनेस शेयर करें, ठीक है। आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी रेफ़र करें, एनरोल करें उन्हें हमारे पास। और ये हमारा लीगल डिक्लेरेशन एंड डिस्क्लेमियर है कि जो एट द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, और कोई इसको स्टार्ट ऑफ कोर्स पे भी करना चाहता है तो ये हमारी अभी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लीगल डिक्लेरेशन और डिस्क्लेमियर, इसको ज़रूर पढ़ लें। ये हमारा जो एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। अल हदीद का नेम है ये। अभी एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा था, तो अभी कुछ चीज़ें इसमें खाली पड़ी हैं, ठीक है। ये हम इसके तहत, इस लॉ के तहत रजिस्टर हैं। CPD एक्रेडिटेशन नंबर हमारा ये लिखा हुआ है, क्लिनिक्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे ये लिखे हुए हैं, बाकी डिग्रीज हमारी वहाँ पे पड़ी हैं, सारे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी हम हमारी वेबसाइट पर डाटा पड़ा है, ठीक है। और ये जो है सारे हमारी 3 जो है वो डिक्लेरेशन हैं कि वी आर प्राइवेट एजुकेशन कंपनी, ठीक है। ये बार बार मैं बात बता चुका हूँ कि वी आर नॉट अ डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि जो हायर एजुकेशन कमीशन या नेशनल काउंसिल फॉर टिप्स से रिकॉग्नाइज हो। वी ऑफर स्किल बेस्ड नॉन डिग्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स अंडर द स्कोप ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ओनली लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा ये लिखा है, और हम किसी को भी अलाउ नहीं करते, क्वैक्स को या अनलाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल नहीं करते कि जो अभी स्टूडेंट हो और कहीं जी सर्टिफिकेट करके हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, नो, ठीक है। वी डोंट अलाउ दिस एंड दिस इज़ लीगल। अगर आप ये करेंगे तो हम आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये किसी भी होल्डर को अलाउ नहीं करते कि वो इस डिप्लोमा या कोर्स की बेस पे क्लिनिक खोल के बैठ जाए, ठीक है, या किसी डिग्री को रिप्लेस कर दे, ऐसा कुछ भी हम नहीं कहते। ये सर्टिफिकेशन जो हैं ये एडिशन है आपकी ऑलरेडी लीगल प्रैक्टिस का। वी फुली कंप्लाई विद ऑल दीज लॉज, ठीक है। ये लिखे हुए हैं लॉज, और ये जो है आप सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे,
आप अभी करना चाहें, अब ये वैसे एंड पे लेते होते हैं हम, ठीक है, डिस्क्लेमियर, ठीक है। और ये सारी किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे, जो ये आप सब के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी फ़ायदा तो करेंगे, बट ये उन तमाम मुखालिफिन और उन लोगों के लिए हैं जिनको नहीं इल्म, मतलब जाहिल बोलूँगा तो गुस्सा लगेगा, तो इग्नोरेंट बोल लेते हैं, ठीक है, इल्म की कमी बोल लेते हैं। तो ये किताबें ज़रा एक दफ़ा मुतालिया कर लेना, ठीक है। हमने तो की हुई है, तो हमें पता है कि ये किताबों में क्या है और किस तरह किताबों से ये हर चीज़ प्रूव होती। आप ये किताबें पढ़ लेंगे तो आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी और सब डोमेन्स का भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये फिजियोथेरेपी वालों के लिए भी ये किताबें हैं, बताएं। इसके अलावा एक जनरल कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई बताओ, एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या ये जुर्म है कि वो डाइट एंड न्यूट्रिशन के हवाले से पेशेंट को गाइड कर दे, या फिजियोथेरेपिस्ट के करिकुलम में नहीं है मैनुअल थेरेपी, क्या फिजियोथेरेपी के करिकुलम में नहीं है रिहैबिलिटेशन टेक्निक, क्या फिजियोथेरेपी के करिकुलम में इलेक्ट्रो नीडलिंग नहीं है, ठीक है, बताएं। क्या फिजियोथेरेपिस्ट के जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट कोई मेडिसिन नहीं दे सकते? अच्छा, लीगली पाकिस्तान के मुताबिक जो है ना, आप पैनाडोल भी नहीं दे सकते एक फिजियोथेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। बट क्या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट ये अपने ईमान से बताए कि क्या बगैर दवाई के वो किसी भी मरीज़ को ठीक कर सकता है? तो हम अगर आपको एक नेचुरल हर्बल तरीका दवाई का दे रहे हैं, मतलब कि जिसका कोई नुकसान नहीं है, दे ऑल आर किचन हर्ब्स, ठीक है, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव देन एलोपैथिक मेडिसिन, एंड लीगली यू आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब इवन पैनाडोल। ये आप जिनको नहीं पता फिजियोथेरेपिस्ट को, आप ज़रा लॉ चेक कर लें, ठीक है। तो हम आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं और आपको पता भी है कि इट्स अ कॉमन सेंस कि दवाई के बगैर जो है ना नहीं कर सकते आप किसी को ठीक। तो फिर क्यों, मतलब ये इन चीज़ों के अगेंस्ट मुखालफत क्यों? या एक जो है वो होम्योपैथ बताए कि क्या आपके करिकुलम में एनर्जी मेडिसिन और हीलिंग नहीं आती? एनर्जी मेडिसिन अगर आती है तो फिर क्या उसमें, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर रिफ्लेक्सोलॉजी भी आती है, क्या ये नहीं है? तो फिर बताएं हमें। हर चीज़ जो हम सिखा रहे हैं ये हर डिग्री के करिकुलम में है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं कि जो आपकी डोमेन नहीं है। तो भाई फिजियोथेरेपिस्ट की डोमेन भी है, होम्योपैथ की डोमेन भी है, एनर्जी हीलिंग, ठीक है। और ईस्टर्न मेडिसिन वाले इन सब के फादर डोमेन है कि बैम्स जो है ईस्टर्न मेडिसिन के ब्रांचेज हैं, ये सब फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशनिस्ट और होम्योपैथ और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। तो अब जो है हमारा सेशन का ना टाइम भी ओवर होने लगा है, तो मैं इससे पहले कि टाइम ओवर हो, आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। आप जो हैं वो अब अपने सवालात जो है वो कर सकते हैं इस सेशन के मुतालिक, कोई भी आपका सवाल हो। बहुत बुरी चीज है, आप लोग वैसे ही पीते हैं, अच्छी चीज ही होती है। बताइए कि वो कोई सवाल हो आपका इस सेशन के मुतालिक तो आप कर सकते हैं। वो पीपीटीए के अकॉर्डिंग है ना, पीपीटीए लॉ थोड़ी है, फरहत खान जो आप बता रहे हैं, ठीक है। पीपीटीए के अकॉर्डिंग है ना, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो एसोसिएशन है पाकिस्तान फिजियोथेरेपी की, और इसी का मैं बता रहा था कि इसी में हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपागेंडा किया ये दिलीप कुमार और इनके जो है ना वो गैंग ने, हालांकि उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। दे आर नॉट प्रोफेसर, दे आर नॉट जो है वो एनीवेयर, इवन लेक्चरर की औकात नहीं है उनकी, और बात हम पे करते हैं। हमने आपको किताबों के नाम दिए हैं, आप इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ गूगल से सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, गूगल पे पड़ी हुई हैं। जी फ़रत, हम यही बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको पहले बताया, वी डोंट कीप ग्रजेस इन आवर हार्ट्स एंड वी डोंट डिमीन, बट इट वाज नेसेसरी टू गिव आंसर बिकॉज अभी तक हमने किसी का आंसर नहीं दिया था। तो ये उन सब के लिए हमारा बेसिकली सारा वो बैकग्राउंड था कि हम ज़रा बता दें, इन सब चीज़ों को क्लियर कर दें
कि उनसे ज़्यादा जो है वो हम लीगली स्टैंड करते हैं और हर लिहाज से हम उनसे ज़्यादा करते हैं, बट वी डोंट डू कंपटीशन, वी आर जस्ट फोकसिंग एंड वर्किंग ऑन आवर वर्क। ठीक है, तो हम इन चीज़ों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करते। कब ये 2 साल हो गए हमने एक भी सेशन कभी नहीं किया क्लैरिफिकेशन के लिए इन चीज़ों के लिए, बिकॉज ये दिस इज़ टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हम टाइम वेस्ट नहीं करते इन चीज़ों पे, बट अब ज़रूरी हो गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा मुखालफत आ रही थी, तो हमने कहा कि क्लियर कर देना ज़रूरी है। जी शाहीन, आई एम एमबीबीएस डॉक्टर। बिल्कुल आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, जिस नंबर से आपको लिंक आया आपको उसी नंबर पे सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कैन प्रैक्टिस योर डिप्लोमा कोर्स। जी साइकोलॉजिस्ट वाले भी हमारे डिप्लोमाज में एडमिशन ले सकते हैं, और हमारे साइकोलॉजी के रेलिवेंट भी जो है वो डिप्लोमाज अभी एक लॉन्च हुआ है, तो आप साइकोलॉजी वाले वो साइकोलॉजी का डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वाले बाकी चीज़ें मेडिसिन और ये चीज़ें नहीं कर सकते। डाइट एंड न्यूट्रिशन ये ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट के लिए भी सीखना। ठीक है, आप सीखने की घर से कर सकते हैं, बट साइकोलॉजी वालों के लिए हमारा साइकोलॉजी का डिप्लोमा भी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जो है वो आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी रोहामा सईदा, रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के रेलेवेंट जो बुक्स हैं वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारी अपनी भी लिखी हुई बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। जो अभी ये मैं सेशन में दे रहा हूँ एज ए एविडेंस, ये आप खुद गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे गूगल से। जो आपके कोर्स के रेलेवेंट होंगे ना वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये पीडीएफ जो दिया है ना ये हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो पीडीएफ शेयर किया है ये दे देंगे। जी फरहत खान, जज़ाकल्लाह खैर। जी और कोई सवाल कोई बात, बिकॉज वी हैव अ वेरी फ्यू टाइम लेफ्ट फॉर मीटिंग, मतलब एंड होने वाला है। कोई बात, कोई सवाल? आप हिजामा ऑनलाइन कैसे सीखेंगे? देखिए थ्योरी सीखेंगे, प्रैक्टिकल के लिए तो हमने एक क्लास रखी हुई है हर मंथ में, यानी टोटल 6 फिज़िकल क्लासेस हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो 5-6 मेजर सिटीज़ में होनी है, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, एंड जी कराची में हमारी एक महीने में एक क्लास हुआ करेगी प्रैक्टिकल, बाकी सब थ्योरी है। तो थ्योरी ऑनलाइन सीखेंगे, प्रैक्टिकल आप जो है वो 6 प्रैक्टिकल क्लासेज हैं जो हर महीने एक प्रैक्टिकल क्लास हुआ करेगी। तो प्रैक्टिकल भी करवाना ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल हम करवाएंगे। जी फरहत, आप किस डिप्लोमा में एनरोल हैं ये बताइएगा मुझे, मैं फिर आपको बताता हूँ। जी हर चीज़ की आउटलाइन शेयर हो जाएगी, क्लासेस का स्केड्यूल भी शेयर हो जाएगा। तो अभी बस उन्होंने मैसेज, जी 6 मंथ्स का इंशाल्लाह उसकी आपके साथ ना 20 से पहले पहले शेयर हो जाएगी। तो मीटिंग एंड होने लगी है। अल्लाह हाफिज़।